प्रणाम महाराज जी, द वंदे भारत से राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? बाबा केदार की जय। महाराज जी, केदारनाथ कपाट के पट खुल चुके हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में? तो वर्ष 2023 में बाबा केदार के धाम से सभी श्रद्धालुओं का परमात्मा के दरबार में उनकी कृपा से हार्दिक हृदय से स्वागत है। और यहाँ पर हिमालय एक दुर्गम स्थान है जो भौगोलिक विषमताओं के बीच में विराजमान है, लेकिन आध्यात्मिक सुगमताएं जहाँ हमेशा से उपलब्ध रही हैं। ऐसे स्थान पर आने वाले हर श्रद्धालु को श्रद्धा के साथ आना चाहिए जी महाराज। और त्याग और विरक्ति के साथ में जब साधना के लिए साधक आएगा तो उसको भौतिक समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। और जो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है ये किसी प्रकार से भी किसी के लिए चुनौती या कठिनता नहीं है। यह हिमालय की दुर्गम क्षेत्र की यात्रा है। यहाँ पर श्रद्धालु श्रद्धा से परमात्मा के दरबार में समर्पित होने आए। जब भक्त सहृदय परमात्मा को समर्पित होने आता है तो उस परमात्मा की प्रकृति उसकी रक्षा सुरक्षा करती है। तो ऐसी प्रकृति में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का बाबा स्वागत करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम हिमालय की यात्रा करते हैं। बिल्कुल। और बर्फ हिमालय में ही पड़ती है, समुद्र में नहीं पड़ती, तो इसलिए प्राकृतिक विषमताएं कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, एक सवाल महाराज जी कि जैसे सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं हैं आने के लिए, दर्शन के लिए, पैदल यात्रियों की भी है, तो क्या पैदल यात्रियों के लिए कोई समस्या किसी प्रकार की या सब कुछ सकुशल है? पैदल यात्रा में मार्ग संकीर्ण तो है ही है, क्योंकि पहाड़ी है, घाटी यहाँ बड़ी संकुचित है, बड़ी विस्तृत घाटी नहीं है। और घोड़े खच्चर भी उसी मार्ग से चलते हैं, पैदल यात्री भी उसी मार्ग से आता है। तो थोड़ा समस्या तो होती है। मनुष्य तो लाइन पे चलता है, लेकिन घोड़ा क्या है कि वजन ले जाता है और वो उतना बुद्धिमान प्राणी न होने के कारण आने वाले यात्रियों से उसको टकरा जाता है। कभी वो समस्या तो होती है। जी जी। और बाबा केदार की कृपा से रोपवे का उद्घाटन तो यहाँ पर हो चुका है। बाबा कब बनवाएंगे ये देखना है। और यदि वो हो जाने के बाद यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो महाराज जी सब ठीक है वहाँ? हेलीकॉप्टर तो मौसम पर निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर स्थायी सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वह मौसम के अधीन है। और हाँ, रोपवे की ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो दिन और रात हमेशा काम करेगी। हेलीकॉप्टर तो एक मौसम पर निर्भर व्यवस्था है। मौसम अच्छा है तो व्यवस्था है, और नहीं है अगर राष्ट्रपति भी आना चाहते हैं तो वो प्रणब मुखर्जी केदारनाथ की यात्रा में 2 बार लौटे। जी, मौसम ठीक रहता है तो उड़ान आसानी से होती है, वरना फिर एक पैदल मार्ग की ऑप्शन बचता है लास्ट में। बिल्कुल, तो उसमें रोपवे एक अच्छा विकल्प होगा। केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर उनको पूरा नहीं दे भी नहीं पाता, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी एक निश्चित सीमा है। बिल्कुल। तो 5-6 से बाकी यात्री तो ऐसा तो है नहीं कि किसी गाड़ी में 2 यात्री बढ़ा लिए। हेलीकॉप्टर की एक निश्चित सीमाएं हैं, उसके नियम है। और ऊंचाई तो उठता है तो उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो अगर भीड़ की बात करूं महाराज जी, तो कितने लोगों की अभी तक जो है वो अपार श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंच रही है केदारनाथ? अभी तक 1,10,000 यात्री केदारनाथ आ चुके हैं। तो अभी तो दर्शन खुले हैं महाराज जी, अभी तो दर्शन और बढ़ने की संभावना श्रद्धालुओं? हाँ, अब तो अभी तो शुरुआत ही हुई है जी। श्रद्धालुओं का फैलाव तो अब आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल और गुरुजी, द वंदे भारत के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सभी श्रद्धावान सभी दर्शकों से निवेदन है कि हिमालय की इस पवित्र धरती पर आए, पवित्र विचारधारा के साथ आए, अपने जीवन के कल्याण के लिए आए। जब व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आता है तो सामने वाले को भी उस कल्याण का कुछ फल प्राप्त होता है। तो साधना और साधक हमेशा ही प्रकृति के हित में है। तो सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। वंदे भारत के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द वंदे भारत आपकी शुभकामनाएं देता है। और आपके जो 6 महीने आप लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ रहते हैं और लोगों की सेवाएं करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।